जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूनिवर्स विथ आकाश पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपका 5th सेमेस्टर है उसमें जो आपकी को करिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, जो अनिवार्य सब्जेक्ट है वो है आपकी एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। बोले तो विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता। कहने का मतलब ये है कि अब की बार आपको जो है, अगर आप किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी न किसी जो है एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हो, तब आपके लिए आसान रहेगा। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको समझने में जो है दिक्कत आ सकती है, बट कोई नहीं, मैं आपको जो है अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। क्यों आसान हो सकता है ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी रीजनिंग सब्जेक्ट जो होती है आपकी, ठीक है, तार्किक क्षमता जिसे कहते हैं, ठीक है, रीजनिंग सब्जेक्ट और कंप्यूटर, यानी कि दोनों को मिला करके अब की बारी इसी से को करिकुलर सब्जेक्ट जो है बनाई गई है, इसी से क्वेश्चन जो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसमें से थोड़ा सा जो है समझना पड़ेगा क्या होता है आपका रीजनिंग के बारे में। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा आसान रहेगा, जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिएगा, ध्यान लगा करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका जो है 5th सेमेस्टर का, जो हालांकि एग्ज़ाम आपको पता है, ठीक है, एग्ज़ाम आपको जो है यहाँ पे पता होगा कि कब से आपका एग्ज़ाम है, ठीक। तो 4 जनवरी से आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अभी काफ़ी समय है, लगभग इतने दिन में आपका जो है, चाहे मुझको 1-1 घंटे का सेशन लेना पड़े, ठीक है, आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्या है कि अध्यापक का संबंध जिस प्रकार विद्यार्थी से है, ठीक है, यानी कि जिस प्रकार जो टीचर है उसका संबंध स्टूडेंट से है, उसी प्रकार जो है दर्जी का संबंध किससे होता है। तो दर्जी का संबंध मशीन से तो होता नहीं, ना ही दुकान से होता है, ठीक है। जिस प्रकार मतलब बताना है कि अध्यापक जो है विद्यार्थी से जो है रिलेट करता है, ठीक है, यानी कि विद्यार्थी, अध्यापक किसको पढ़ाता है, विद्यार्थी को, ठीक है। तो अध्यापक जिस प्रकार विद्यार्थी से संबंधित है, उस प्रकार दर्जी किसका जो है, दर्जी क्या करता है, तो दर्जी हम का काम किससे होता है, कपड़े से, ठीक है। तो ये चीज़, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आ जो है कपड़ा, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और कहने का मतलब है इसमें किस प्रकार से इसका आंसर सही हुआ, तो जिस प्रकार अध्यापक जो है विद्यार्थी को शिक्षित करके उससे अच्छा नागरिक बनाता है, ठीक है, यानी कि जो अध्यापक होता है किसी विद्यार्थी को शिक्षित करके उसे अच्छा नागरिक बनाता है अथवा नया रूप देता है, उसी प्रकार जो है दर्जी सिलाई करके कपड़े को नया अथवा अच्छा रूप देता है। इस प्रकार से ये जो इसका लॉजिक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आपका सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं आपका अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। इस प्रकार अल्जीरिया जो है दिनार से संबंधित है, उसी प्रकार बेल्जियम किससे संबंधित है, यानी कि देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो अल्जीरिया जो है, अल्जीरिया की मुद्रा दिनार है, ठीक है। दिनार क्या है, मुद्रा है, तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अल्जीरिया देश है, अल्जीरिया देश का जो करेंसी है वो दिनार है, ठीक है। तो उसी प्रकार बेल्जियम देश की करेंसी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो बेल्जियम की जो करेंसी है मेरे दोस्त, वो क्या है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा यूरो, ठीक है। बेल्जियम की जो करेंसी है वो यूरो हो जाएगी। तो करेंसी आपको याद रखना है हर देश की, तभी आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार तलवार का संबंध काटने से होता है, उसी प्रकार सुई का संबंध किससे होता है। तो तलवार जो है काटने का होता है, तो सुई का काम क्या होता है, लिखते तो है नहीं सुई से, ना ही कताई करते हैं, ना ही कढ़ाई करते हैं, तो क्या करते हैं, सुई से हम मेरे दोस्त क्या करते हैं, सिलाई करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बा जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जिस प्रकार कलम जो है लेखक से संबंधित है, उसी प्रकार स्टेथोस्कोप का संबंध किससे होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कलम जो है वो यूज कौन करता है, लेखक, ठीक है। जिस प्रकार लेखक द्वारा लिखने के लिए कलम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है मरीजों को देखने के लिए करते हैं। तो मरीजों को कौन देखता है, आपको यहाँ पे कभी तो देखेगा नहीं, गायक देखेगा नहीं, कौन देखेगा, डॉक्टर। तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि स्टेथोस्कोप का संबंध किससे होगा, डॉक्टर से, ठीक है, यानी कि उसका यूज कौन करता है, डॉक्टर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार ओटावा कनाडा से संबंधित है, उसी प्रकार पेरिस का संबंध किससे है, यानी कि कनाडा एक जो है आपका कंट्री हो गया, देश हो गया, और उसी में ओटावा जो है आता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ओटावा जो है राजधानी है कनाडा की, ठीक, जो कनाडा की राजधानी है वो ओटावा है।
तो पेरिस जो है वो किसकी राजधानी है यहाँ पे आपको बताना है। तो आपको पता होगा सभी लोगों को कि फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। तो ऑप्शन नंबर आ जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, वो क्या कह रहा है यहाँ पे आप थोड़ा सा देखते हैं कि जो आपका 6ठा नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये रहा। जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे है। जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय, तो घड़ी जो है समय बताता है, तो थर्मामीटर क्या बताएगा, आप सभी को पता है ताप बताएगा, आपका टेम्परेचर बताता है, तापमान बताता है। ठीक है, थर्मामीटर जो है टेम्परेचर बताता है। ठीक है, इसी प्रकार जब बुखार होता है तो आपका ताप बढ़ता है, आपके शरीर का जो तापमान होता है बढ़ता है। थर्मामीटर का यूज करके हम आपके जो ताप होता है आपके शरीर का उसको हम पता करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया, तो ये ऑप्शन सा जो है इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार सांप का संबंध रेंगने से है, यानी कि सांप रेंगता है, तो उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे है। घोड़ा क्या करता है, घोड़ा चिंघाड़ता है, कटकटाता है, काटता है या फिर दौड़ता है। मतलब सांप जो है रेंगता है तो घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है। ऑप्शन नंबर आ जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो है आप देखिए डिजिट से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि आपका जो सीरीज होता है उस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे आप जो है एक काम कर सकते हैं क्या कि 8 का संबंध जो है 64 से है। ठीक, तो जिस प्रकार 8 मतलब 64 से रिलेटेड है उसी प्रकार 21 से क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि 8 और 64 में क्या रिलेशन बन रहा है। तो 8 का वर्ग क्या होता है, यानी कि 8 का अगर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे, तो 8 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा 64। ठीक, तो उसी प्रकार से हम 21 का स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, तो इसी प्रकार से इधर क्या करेंगे 21 का स्क्वायर जो होगा वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा। ठीक, तो 21 का स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे। तो स्क्वायर निकालने की सबसे बेहतरीन ट्रिक है क्या, वो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आपको गुणा नहीं करना कि 21 का इधर 21 से गुणा करेंगे। ठीक है, ऐसे भी निकल आएगा लेकिन उसमें समय लगेगा। तो आप 21 का स्क्वायर निकालेंगे ऐसे। ठीक है, कैसे, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले जो है ये एक का स्क्वायर करेंगे तो एक कम 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों का, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके बताता हूँ कि यहाँ पे अब जो है ये जो 2 का गुणा 1 से करेंगे, जो आपस में ये दोनों संख्याएं हैं, मतलब सॉरी डिजिट है जो है, तो 2 का 1 से करेंगे, 2 1 कम 2, और फिर इस 2 का जो है इस 2 से करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, फिर जो है इस 2 का फिर से स्क्वायर करेंगे, यानी कि पहले 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 2 1 कम 2 दूना 4, और फिर इस 2 का हम फिर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि आप डायरेक्ट आ गया क्या 441। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है 441, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालना है। तो आप किसी भी मतलब इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे कि हम 16 का निकाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, 16 या जैसे जो 256 है 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको पता है। तो इसका कैसे आंसर हम निकालेंगे, तो देखिए 16 का स्क्वायर जैसे निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 36। अब हमको एक ही डिजिट लिखना होता है, यानी कि 36 का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे केवल 6 लिखेंगे। ठीक, अब ये जो 3 है ये आपका हासिल बन जाएगा, यानी कि ये कैरी हम जो है ऐड करेंगे। दूसरा स्टेप क्या था, पहले हम इस वाले इकाई का स्क्वायर करते थे, वो लिख लिया हमने। फिर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 6 कम 6, और फिर इससे कर देंगे गुणा, 6 दूना 12, 12 का 2। ठीक, 12 का 2 लिखेंगे, यानी कि इकाई का अंक लिखेंगे, और इस 2 में ये हासिल जोड़ेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा 5। ठीक, 5 हो गया। अब फिर दहाई का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 1 कम 1, यानी कि 156 आ गया, सॉरी 1 1 कम 1, और यहाँ पे 12 था ना, तो 12 का वो आपका 1 जो है हासिल वो जोड़ेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2, 256। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर। ठीक है, 3 का जो आपका रिलेशन है वो 27 से है, यानी कि 3 जो है जिस प्रकार 27 से संबंधित उस प्रकार 7 किससे संबंधित होगा। तो 3 का अगर हम 3 से 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 त्रिक 27 बन गया, यानी कि 3 का क्यूब है 27। तो इसी प्रकार 7 का क्यूब निकालेंगे, तो 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 7 7 हो जाएगा 49, 49 7 हो जाएगा 343। गुणा करके देख लीजिएगा आप 49 को 7 से तो आएगा आपका 343, यानी कि 7 का आपका क्यूब हो जाएगा 343। ठीक, 9 नंबर आपका आंसर हो जाएगा 343, और आपका जो 8 नंबर का आंसर था वो था 441। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। ये थोड़ा सा डिजिट का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आप जब करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। जिस प्रकार 478 का संबंध जो है 470 से है, ठीक है, 478 का संबंध जो है 470 से है, तो 590 का संबंध किससे, x की जगह पे यहाँ पे आपको भरना है। ये जो है आपका रेशियो का साइन है, ये जो 2 बिंदी हैं और जो 4 बिंदी हैं इनका प्रपोर्जन कहते हैं, यानी कि समानुपात कहते हैं। यानी कि जो ये दो आपस में जिस प्रकार से संबंधित हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पे रिलेशन बनाना होगा बाकी के 2 में, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए 478 में से ये कैसे 470 बना, हम इसमें से 8 घटा दिए, यानी कि 478 में अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा आपका 470, 8 माइनस किए। तो इसी प्रकार से इधर भी हम 8 माइनस करेंगे तो 590 में से हम 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 582। ऑप्शन नंबर ए आ जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि 540 और 554, ठीक है, तो 540 से 554 कैसे बना आपका, तो 540 में कितना जो है ऐड करेंगे तो 554 बनेगा, तो 14 ऐड किए, ठीक है, 14, तो 0 4 4 और 4 1 5, देखिए तब 554 बन गया आपका, ठीक है। या तो आपस में इन दोनों को माइनस कर लीजिएगा, यानी कि घटा लीजिएगा तो 14 ही आएगा। तो इतने का अंतर है 14 का, तो इसमें भी इन दोनों में भी 14 का अंतर आना चाहिए, यानी कि इसमें 450 में 14 को ऐड कर देंगे तो 450 और 10 460 और 4 64, यानी कि ऐड करेंगे तो आएगा 464, 14 ऐड करेंगे इसमें हम क्या करेंगे प्लस का 14 ऐड कर देंगे, ठीक है, 14। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो बेहद आसान सवाल आएंगे, हालांकि इतने कठिन नहीं आएंगे और आपको इस प्रकार से समझना है। 11 नंबर हो गया। अब आप चलते हैं, अब यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 का जिस प्रकार से रिलेशन 80 से है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 दहम 80, यानी कि 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 होगा, तो 12 दहम 120, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये, अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड जो है 13 नंबर का, JPLMNTPQ यानी कि किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है, उसी प्रकार से आपका BKLO जो है उसी प्रकार से संबंधित होगा, तो हमको जो है यहाँ पे देखना है, ठीक। तो देखिए J और इधर ऊपर लिख लीजिए JP, नीचे L और M, नीचे लिख लीजिएगा NTP और Q। अब आपको पता है कि सबका आपको नंबरिंग याद होना चाहिए कि कौन सा कितने नंबर पे आता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, मैं आपको याद करवा दूंगा कि आपको ट्रिक से कि हाँ कौन सा, जैसे कि जे जो होता है, ठीक है, वो 10 नंबर पे आता है ABCD में, अल्फ़ाबेट में आपका, और N जो होता है वो 14 नंबर पे आता है। कितने का अंतर है आपका 4 का, ठीक। अब अगला देखेंगे कि क्या उसमें भी 4 का अंतर है कि नहीं। P जो होता है मेरे दोस्त, ठीक, वो 16 नंबर पे आता है, और T जो होता है वो 20 नंबर, T20, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। T जो है T20 क्रिकेट होता है ना, तो T20 नंबर पे आता है, और P जो होता है वो आपका 16 नंबर पे आता है। इसमें भी 4 का अंतर है, यानी कि 16 4 20, ठीक, सब में 4 4 का अंतर लग रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से एक बार और चेक कर लेंगे, ठीक, जैसे ये L और P, तो जो आपका L का नंबर होता है, ठीक है, L में जो आप जो है 12, L आता है 12 नंबर पे और P आता है 16 नंबर पे, ठीक। 12 में 4 जोड़ेंगे यानी कि 4 4 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें भी 4 4 का गैप हम कर लेंगे, BK, ये वाला जो है BKLO, ठीक। आप लोग जो है बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को जो है पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही वीडियोज आपको डेली बाय डेली देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। और अगर जो है अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम 4 4 ऐड करेंगे तो B कितने नंबर पे आता है। B देखिए सबकी आपकी नंबरिंग लिख लेना। B जो है आता है यहाँ पे ऊपर नंबरिंग में लिख के यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, ठीक। B आता है 2 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे, और L आता है 12 नंबर पे, और O आता है 15 नंबर पे, ठीक। अब इनमें हम क्या करेंगे, 2 में जोड़ेंगे क्या 4 4 का अंतर था ना, तो 6 और 11 4 15, यानी कि 6 15 12 4 16 और 15 4 19। अब इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं। तो 6 नंबर पे कौन आता है, 6 नंबर पे
आपका जो आता है ई ए एफ, ठीक है, यानी कि एफ जैसे फिक्स कहते हैं ना, फिक्स, उसी प्रकार से एफ से फिक्स और 6 ऐसे आपको याद रखना है। तो एफ 6 नंबर पे आता है, ठीक है। और उसके बाद 15 नंबर पे कौन आता है, तो 15 नंबर पे यहाँ पे हमने लिखा अभी, ये देखो ओ 15 नंबर पे, तो एफ के बाद आएगा ओ। फिर 16 नंबर पे कौन आएगा, 16 नंबर पे आएगा 15 के बाद 16, ओ के बाद पी, ठीक है, एफ ओ पी। और 19 नंबर पे आएगा आपका एफ ओ पी और एस, ठीक है, एस आएगा 19 नंबर पे। तो एस यानी कि क्या बना आपका एफ ओ पी और ये एस किस ऑप्शन में है, यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एफ ओ पी एस, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का। यहाँ पे जो क्वेश्चन करा ए सी ई जी, कौन सा ए सी ई और जी, ठीक है। इसमें देखेंगे कौन कितने कितने का अंतर है आपका, आई है, फिर के है, और एम है, और ओ है। तो देखिएगा ए से बना आपका क्या, ए, फिर सी, फिर ई और फिर जी। अगला है आपका आई के एम ओ, आई एंड के एंड एम एंड ओ, ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे ए आता है 1 नंबर पे, आपको पता है कि आई होता है नो, जैसे कि कहते हैं ना आई नो, मैं जानता हूँ, जैसे कोई बात किसी ने कहा तो कहेगा आई नो मतलब मैं जानता हूँ। तो आई नो का मतलब नो नंबर पे आता है, ठीक है। और ए आपको पता है कि सबसे पहला अक्षर होता है, तो 1 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से 5 नंबर तक सबको पता होता है, जैसे ए बी सी 3 नंबर पे आएगा, ठीक। इसी प्रकार से के जो है 11 नंबर पे। ये अब मैं आपको सारे अक्षर जो है, जितने भी अल्फ़ाबेट है सारे आपको ट्रिक से बता दूंगा, अगर आप चाहते हैं अगला अलग से वीडियो तब, ठीक। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8 मतलब 9, 8 का अंतर है, यहाँ पे 8 का अंतर इसमें आ रहा है। 3 में 8 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 8 का इसमें भी अंतर, यानी कि सब में 8 का अंतर आएगा। तो इसी प्रकार से हम जो ये वाला है, ये वाला, इसमें 8 का अंतर करके हम देख लेते हैं। तो PRTV, ठीक। अब हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हैं क्या, पी कितने नंबर पे आता है, 16, ठीक है। 16 में जब 8 जोड़ेंगे तो 24 होगा, ठीक है। और 24 आपका आता है कौन सा जो है एक्स, ठीक है, 24 नंबर पे एक्स। अब आर जो है आर आता है आपका, देखिए जब आर बनाते हैं आर इस प्रकार से आर, तो ये जो हो गया ये एक, और जो ये गोल ये वाला और ये वाला अगर ऐसे कर देंगे तो कितने नंबर बनेगा, 18। इस प्रकार से याद रखना। तो आर आता है 18 नंबर पे, ठीक है। पी के नीचे था एक्स, और फिर आर 18 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 26 पे आता है जेड, एक्स जेड। अब आपको सभी कुछ नहीं निकालना, ऑप्शन देखना है कि किस में एक्स जेड आपको मिल रहा है। सा में मिल रहा है तो एक्स जेड बी डी आपका पूरा आंसर हो जाएगा इसी प्रकार से, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, तो आप जो है पूरा निकाल के मत देखिएगा। अगर आपका आंसर मिल रहा है ऑप्शन में तब आप जो है आगे मत करिएगा। अगर नहीं मिला, मान लीजिए ऑप्शन इस तरीके से होता है एक्स जेड, आगे सब में एक्स जेड स्टार्टिंग के 2 एक्स जेड होते, तब आप आगे एक और निकालते, फिर ठीक है मिल जाता आंसर, जब तब छोड़ देते उसको। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर DGEHSV, इसमें आप देखेंगे जो है कितने कितने का जो है क्या कैसे जो है सीरीज बनी हुई है। तो देखिए ऊपर है DG, नीचे है EH। अब देखेंगे डी में हम 1 अगर ऐड कर देंगे, डी में हम 1 अगर जोड़ेंगे +1 करेंगे तो क्या बनेगा, डी के बाद ई आएगा। इसी प्रकार से जी में 1 जोड़ेंगे तो एच आएगा, यानी कि एक हमको ऐड करना है बस। तो इसमें जो है इसमें क्या होगा, एसवी में 1 ऐड करो, एस से बनेगा टी, और वी से डब्लू, TW आपका जहाँ भी है वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से 16 नंबर का, ABCDEF, ठीक है, यानी कि ABCDEF, उसके बाद GHI, आई के बाद क्या आता है, जैसे सब लाइन से ना ABCDEF, फिर यहाँ पे अगर GHI JKL, मतलब आई के बाद क्या आएगा J, फिर K, फिर L, JKL कहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर था इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं यहाँ पे कितने नंबर का था, 16 के बाद 17 पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, BD है CI है, यानी कि पहले है ऊपर BD, फिर नीचे कैसे CI बना इसको देखते हैं। B में 1 जोड़ेंगे C हो जाएगा, यानी कि 1 ऐड किया। D में यहाँ पे D में जो है देखेंगे ID आता है कितने नंबर पे, यहाँ पे +1 का है, और फिर यहाँ पे D और I में कितने का अंतर आपका आएगा, तो D आपका 4 नंबर पे आता है, ठीक है।
और I 9 नंबर पर, यानी कि 5 का अंतर, यानी कि पहले में 1 का अंतर और दूसरे में 5 का अंतर है। तो उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे DP में। तो D और P, D में अगर 1 ऐड करेंगे, यानी कि पहले में 1 ऐड करना है, दूसरे में 5 ऐड करना है, तो D में 1 ऐड करेंगे तो D के बाद E बनेगा। और P आता है आपका 16 नंबर पे, ठीक है, P आता है 16 नंबर पे। 16 में हम 5 ऐड करेंगे तो 16 5 21। 21 नंबर पे आता है U। तो EU कहीं पे है, अगर EU होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सा, ठीक है। 17 नंबर का क्या हो जाएगा आपका सा। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं जो है आपका EU आंसर हो गया। 18 नंबर पे आते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। देखिए, समस्या आकृति उत्तर आकृति, इसमें समझना है। ये उत्तर का मतलब उत्तर आकृति, ये ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इसमें से कौन सा होगा, ठीक। तो ये चीज़ है, इसमें आपको टिक करना है। उत्तर आकृति मतलब इस उत्तर में से कौन सा उत्तर सही होगा। और समस्या का मतलब ये जो है जिस प्रकार से इससे रिलेट करता है उसी प्रकार से ये इससे करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो आपको पता है, देखिए ये ऐसे था आपका वर्ग स्क्वायर, ठीक है। पहले में देखिए ये ऐसे है, फिर इसको थोड़ा सा हम ये जो है अगर हम 90 डिग्री घुमा देते हैं इसको, ठीक है, 90 डिग्री अगर घुमा देते हैं तो ये जो कोना है ये वाला, ये इधर आ गया, यानी कि ये जो वर्ग है इसको अगर थोड़ा सा इस तरह घुमा दिए तो ये इस तरह बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम ये जो त्रिभुज है इसको भी 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये कोना ऊपर उठ जाएगा, देखिए ये ऊपर को चला जाएगा ना, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 18 का है वो बा। ये देखिए, अब थोड़ा सा समझ, इसमें से अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 90 डिग्री हमको घुमाना है, देखिए ये वाला अब इसमें कोना है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है इसको 90 डिग्री का मतलब जैसे ये 90, ये 90, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो है इधर करेंगे, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये जो है ये ऊपर को चला जाएगा, यानी कि ये ऐसे इस प्रकार से बनेगा, ये तो इस प्रकार से, ठीक है। इतना आप समझते होंगे। 18 19 नंबर देखते हैं यहाँ पे। 19 नंबर में कैसे क्या किया गया है, देखिए ये सबसे पहले जो है यहाँ पे 19 नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या किया गया है कि ये जो गुणा है, पहले गुणा है, ठीक है, गुणे का निशान है, फिर भी गुणे का निशान है, ठीक, इधर भी गुणे का निशान है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, कोई चेंज नहीं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे स्टार बना हुआ है तो यहाँ पर भी स्टार बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग सारे जो है आपका, अब इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, क्या, भाग को, ठीक। तो उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे हमको एक एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, यानी कि समस्या आकृति के प्रथम भाग में जो है 5 आकृतियाँ और दूसरे भाग में एक कम 4 आकृतियाँ हैं। देखिए पहले में 5 चिन्ह बने हुए हैं, दूसरे में 4 बने हुए हैं, ठीक है। इसमें देखो इसी प्रकार से 3 और 3 6 है तो एक कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो जिसमें 5 हो गए वही आंसर आपका सही होगा। किसमें है 1 2 3 4 5, ये सिस्टम लगा है इसमें, ठीक है। सा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका, यानी कि एक कम करना है। इसमें 5 है तो इसमें कितने हैं, 4 है तो एक कम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें 6 है तो इसमें 5 होगा, जिसमें 5 होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं 19 के बाद 20 नंबर यहाँ पे देखते हैं समस्या आकृति, ये वाला क्वेश्चन जो है 20 नंबर में क्या है कि समस्या आकृति के जो है एच बना हुआ है, ठीक है। इस एच को अगर हम पूरा 90 डिग्री इस प्रकार से घुमा दें, ठीक है, तो ये एच इधर को बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से इस एल को अगर हम 90 डिग्री घुमा दें तो ये जो खड़ा वाला लाइन है ये नीचे इस प्रकार से हो जाएगा, और जो ये वाला है, ठीक है, ये जो खड़ा वाला है ये इस प्रकार से, और जो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम मतलब पूरा पलट देंगे, ठीक है, पलट देंगे अगर इसको, तो समस्या के प्रथम चरण में प्रथम आकृति की डिजाइन दक्षिणावर्त मतलब 90 डिग्री घूम गई है, ठीक है। ये जो एच है वो 90 डिग्री घुमाने के बाद ऐसे बनेगा, इस प्रकार से इस एल को अगर हम घुमाएंगे 90 डिग्री
तो ये वाला सिरा जब घुमाएंगे तो ये बन जाएगा और ये नीचे इस प्रकार से नीचे आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो भी आकृति होगी वो आंसर होगा हमारा। इस प्रकार से कौन सी आकृति है, ये दा वाली, ठीक है। ऐसे करना है। 21 नंबर का क्वेश्चन है क्या कि जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से, यानी कि पत्थर कठोर होता है, उसी प्रकार रबर क्या होती है, तो रबर मुलायम होती है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही कठोर की, ठीक है, तो मुलायम होगा। अब रबर होती तो सफ़ेद भी है, लेकिन हमको इससे नहीं मतलब है, हम बात हो रही कठोर की, तो हम क्या करेंगे, रबर मुलायम होती तो मुलायम, ऑप्शन नंबर बस जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से है, ठीक है, गर्म का संबंध क्या है, भट्टी से है, यानी कि भट्टी जो होती है गर्म होती है कि नहीं होती है। तो ठंडे का संबंध, तो ठंडा क्या होता है, घड़ा तो ठंडा होता नहीं है, मौसम ठंडा भी, मतलब मौसम तो ठंडा होता नहीं है, ठीक है, मतलब होता भी है मौसम जो है, कोई एक सीजनल मौसम तो होता नहीं कि ठंडा ही ठंडा रहेगा, गर्मी भी होती है। तो ये तो ऑप्शन सही रहेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है कि कौन सी चीज़ ठंडा प्रदान करती है, आप ये बताइएगा। जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी, यानी कि जिस प्रकार भट्टी गर्म होती है उसी प्रकार रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 के बाद 23 नंबर। जिस प्रकार हाथ का संबंध घड़ी से, यानी कि हाथ पे क्या बांधते हैं हम, घड़ी, उसी प्रकार पैर का संबंध किससे है, तो पैर, यानी कि हाथ में पहनते घड़ी, ठीक है, तो पैर में क्या पहनेंगे, पैर में कपड़े तो पहनते नहीं हैं, ठीक है। पैंट या जूते, देखिए हाथ में घड़ी कलाई पे बांधते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो है पैर के आप जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे आप क्या पहनते हैं, जूते पहनते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन नंबर आ सही हो। हालांकि पहनते तो पैंट भी हैं, लेकिन हम पैर, पूरे पैर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हाथ में हम पूरे हाथ पे घड़ी थोड़ी ना बांधते, कलाई पे आगे वाले हिस्से पे बांधते, उसी प्रकार पैर के आगे वाले हिस्से, यानी कि आप जूते पहनते हैं एड़ी में, ठीक है, तो वहाँ पे जूते जो है ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार प्रथम का संबंध अंतिम से, यानी कि फर्स्ट है तो लास्ट है, उसका विपरीत हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। तो वफादारी का विलोम क्या हो जाएगा, वफादारी से विश्वासघात, ठीक है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 के बाद यहाँ पे आएंगे तो 25 नंबर पे, ठीक, लिखना और पेज। जिस प्रकार लिखना का संबंध जो है पेज से है, यानी कि पेज पर हम लिखते हैं, तो ब्रश कहाँ पे करते हैं, ब्रश, यानी कि लिखना पेज, ठीक है। तो ब्रश क्या करता है, ब्रश रंगता है या फिर चित्रित करता है, गाढ़ा करता है, क्या करता है, तो यहाँ पे ब्रश का काम क्या होना, रंगना होता है, ठीक है। यानी कि लिखने का काम पेज पे होता है, तो ब्रश का काम जो है रंगना होता है, ठीक है। जिस प्रकार लिखने के लिए पेन का उपयोग किया जाता है, यानी कि लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये सॉरी यहाँ पे पेज लिखा हुआ, इसीलिए जो है ये पेज नहीं होगा, यहाँ पे होगा पेन ना होगा, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर नहीं बन पा रहा था। लिखना ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, पेज की जगह पे पेन होगा, ठीक है। लिखने के लिए हम पेन का यूज करते हैं, तो ब्रश किसके लिए यूज करेंगे, रंगने के लिए करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फर्नीचर बढ़ाई, यानी कि फर्नीचर बढ़ाई से संबंधित है ना, बढ़ाई ही तो फर्नीचर बनाता है, मतलब लकड़ी का सामान बनाता है। तो दर्जी क्या करेगा, दर्जी कोई पेंटर थोड़ी ना मूर्तिकार होगा, ना कुम्हार होगा, वो कपड़े का काम करेगा, ठीक है। तो कपड़े यहाँ पे राइट आंसर होगा। व्हेल जो है स्तनपायी जीव है, यानी कि जो व्हेल मछली होती है वो स्तनधारी होती है। तो सांप जो होती है वो कौन सी होती है, तो सरीसृप वर्ग में आती है। सरीसृप का मतलब जो रेंगने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे मछली कह रहे हैं, वो आपका जैसे छिपकली हो गया, ठीक है। तो ये सब रेंगने वाले जितने भी होते हैं, तो ये सब सरीसृप में आते हैं, ठीक है। ये वर्ग होते हैं, आप बायो पढ़े होंगे, उसमें आपको पता होगा। 27 नंबर का जो ऑप्शन है वो सरीसृप वर्ग में आता है, यानी कि व्हेल स्तनधारी वर्ग में आता है और सांप जो है सरीसृप वर्ग में। ऑप्शन नंबर आ सही होगा। अगला है मैराथन रेस, मैराथन रेस का हिस्सा है, ठीक है। मैराथन क्या है, एक प्रकार की रेस होती है। इसी प्रकार से हाइबरनेशन एक प्रकार की निद्रा होती है, स्लीप होती है। तो निद्रा का मतलब स्लीप, ठीक है। हाइबरनेशन जो होता है स्लीप का एक हिस्सा होती है, ठीक है। एक प्रकार की निद्रा ही होती है हाइबरनेशन। तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन कि डॉक्टर जो है अस्पताल से संबंधित, जिस प्रकार डॉक्टर अस्पताल से, मतलब डॉक्टर कहाँ पे अपना काम करता है, अस्पताल में, ठीक है, मरीजों को देखता है। शिक्षक कहाँ पे अपना जो है शिक्षा प्रदान करता है, तो स्कूल में करता है, ना कि हॉस्टल में, ना ही घर मकान में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर जो है
30 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि BUD, यानी कि ये U है, BUD जिस प्रकार CXI से संबंधित है, यानी कि B है फिर ऊपर है U फिर D, ये CXI कैसे बना आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि B के बाद जो है आपका C कैसे बना, B में एक जोड़ेंगे तो C बनेगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि B में जब हम एक ऐड करेंगे तो C बन जाएगा, और U में हम जो है UV, ठीक है, UVWX, यानी कि U में हम 3 जो है ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा क्या, X। इसी प्रकार से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि D का नंबर कितना है, D का नंबर 4 होता है और I 9, यानी कि I का इसका नंबर होगा 9, तो इसमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, दोनों में 4 और 9 में कितने का अंतर, यानी कि पहले में हमने 1 जोड़ा, दूसरे में 3 जोड़ा और फिर 5, यानी कि विषम संख्या जोड़ रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी जोड़ेंगे BIG में, तो B में पहले हम 1 जोड़ेंगे तो C बनेगा, I में हम 3 जोड़ेंगे, I फिर I के बाद क्या आएगा, ऐसे निकाल सकते हैं, I 9 नंबर पे आता है, 9 में 3 12, 12 नंबर पे आता है L, ऐसे। ठीक है, तो C के बाद L। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा, देखिए यहाँ पे भी CL है, यहाँ पे भी CL है, लास्ट के 2, तो ये 2 तो ऑप्शन होंगे नहीं, बा और दा। तो अब इसी में कौन सा होगा, आगे फिर निकालते हैं G में हम जो है कितना ऐड करेंगे, तो विषम संख्या, पहले 1 ऐड किया फिर 3 फिर 5, तो G आता है आपका जो है G, देखिए एक होता है G7 कंट्री, तो G7 से याद रखिएगा। ऐसे भी यहाँ पे अगर हम G को बनाएंगे तो लास्ट में ऐसे 7 बना सकते हैं, तो G 7 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 7 में हम 5 ऐड करेंगे तो 7 5 12, और 12 जो है 12 कितने नंबर पे आता है, मतलब कौन सा अक्षर होता है, तो L, तो CLL आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि सा जो है ऑप्शन नंबर सही होगा। इस प्रकार से आपको करना है। 31 नंबर इसी प्रकार से देखेंगे तो MO जिस प्रकार PR से संबंधित है, यानी कि MO कैसे बना PR, इसको देखते हैं, तो MO और PR। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि MNOP, यानी कि 2 बीच में गैप है। आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि M 13 नंबर पे आता है और P 16 नंबर पे, तो 13 3 16, यानी कि बीच में 3 का गैप है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे क्या कि O आता है आपका 15 नंबर पे, और ये R होता है हमने बताया था 18 नंबर पे। ठीक है, तो 15 3 का गैप है, तो इसमें भी हम BD में भी 3 का गैप कर देंगे, तो BD में 3 अगर हम जोड़ेंगे तो B में अगर 3 जोड़ेंगे तो यानी कि B 2 नंबर पे आता है, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 नंबर पे आपका आता है क्या, E। ठीक, इसी प्रकार से D में भी हम 3 ऐड करेंगे तो D आता है 4 नंबर पे, 4 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 नंबर पे आता है G, क्योंकि G7 ऐसे याद रखना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा EG जहाँ पे भी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 नंबर का जो है देखते हैं, 31 नंबर का जो ऑप्शन, ये देखो ऑप्शन है EG, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका आ जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, RAGS जिस प्रकार से QYDO से संबंधित है। अब किस प्रकार से देखते हैं RAGS। ठीक है, आपको सीधा उल्टा दोनों याद होना चाहिए, पूरी की पूरी आपको जो अल्फ़ाबेट है वो आपको रटे होने चाहिए, कि मतलब कौन कितने उल्टा नंबर पे आता है, R का उल्टा क्या होता है, ठीक है, A का, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो 32 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से अब देखेंगे Q के बाद आता है R। ठीक है, ये R के पहले जो आता है Q, तो यानी कि इसमें माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। फिर A में अगर हम 2 माइनस करेंगे, या Y के बाद आएगा Z, फिर Z के बाद A, यानी कि इसमें हम 2 माइनस करेंगे तब पहुँचेंगे A की तरफ। फिर G में अगर हम 2 माइनस करेंगे, यानी कि G के पहले क्या आएगा, G के पहले आपका F आएगा, और फिर F के पहले क्या आएगा, E आएगा। ठीक है, और फिर E के पहले क्या आएगा, D आएगा। तो 1 फिर माइनस किया, फिर 2, फिर 3 माइनस किया, इसी प्रकार से यहाँ पे 4 माइनस होगा। तो इसी प्रकार से हमको इसमें भी करना है। ठीक है, इसमें DREG में तो करके देख लेते हैं। यहाँ पे D है, फिर R है, फिर E है, और फिर G है। पहले में 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो D के पहले क्या आता है, C। ठीक, और फिर C, और फिर दूसरे में 2 माइनस करेंगे तो R। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो R आता है 18 नंबर पे, 18 में हम जो है 2 माइनस करेंगे तो 16 नंबर पे आता है P, तो C और P। अब यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना।
पूरा हमको निकालने की ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पे सी क्यू है और यहाँ पे सी पी। अब आपका आंसर यही, बाकी तो बी सी है, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। अब यहाँ पे सी क्यू है और यहाँ पे सी पी, तो सी पी वाला आ रहा था, तो यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको माइंड यूज करना है, बस आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, 32 नंबर का आपका जो आंसर होगा हो जाएगा आपका बा। अगला क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। तो MNOP इसी प्रकार से आपको ढूंढना है, मतलब कौन सा रिलेशन लग रहा है, किस प्रकार से, जिस प्रकार से इधर होगा उसी प्रकार से इधर आपको करना है, बस इतना सा। तो MNOP यानी कि MNOP, फिर देखिए यहाँ पे P से ख़त्म हुआ, यहाँ पे P से स्टार्ट हुआ, PQRS। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ABCD लाइन से हैं सब, MNOP PQRS। अब D से स्टार्ट हुआ तो D से भी, सॉरी D से ख़त्म हुआ तो D से स्टार्ट होगा, फिर D के बाद क्या आएगा ABCD, D के बाद DEF और G, लाइन से कर देंगे 4। अब किस में आ रहा है DEFG, ऑप्शन नंबर द ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत आपको केवल समझना है इसमें। ठीक है, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तो आप जो है वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। अगर फिर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके आप जो है कह सकते हैं कि हाँ जो है, तो मैं आपको उसी प्रकार से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी। तो भुवनेश्वर क्या है आपको पता होगा। अगर सारे देश की सारे अगर भारत के जितने राज्य है उसकी राजधानी पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, आपको पता है उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो है भरा जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 22 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है बढ़ते कि बाइबल जो है किसका ग्रंथ है, तो ईसाई का पवित्र ग्रंथ है। कुरान किसका है, तो इस्लाम का या मुस्लिम का। ठीक है, तो इस्लाम का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है आपका सही हो जाएगा क्या, इस्लाम। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है 35 के बाद 36 नंबर। तो यहाँ पे देखते हैं कि 36 नंबर क्या कह रहा है कि 7 के बाद 50 है। ठीक है, तो कैसे बना 7 के बाद 50। तो देखिए अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि 7 है फिर 50 है, तो 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 होता है। ठीक है, 49 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 50। यानी कि पहले स्क्वायर करना है फिर 1 जोड़ना है। तो इसी प्रकार से हम इसमें करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 11 को 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 121, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 122। 122 किस में आ रहा है, 12 नंबर, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने ट्रिक बताई थी वो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको फिर से समझा देते हैं जिससे आपको याद रहे। स्क्वायर कैसे निकालना है आपको, पहले इस वाले का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हासिल आएगा तो हासिल जोड़ना है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, इन तीनों को गुणा कर लेना आपस में। 1 1 कम 1 दूना 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर इस वाले का स्क्वायर 1 1 कम 1, 121। देखो 11 का स्क्वायर 121 आ गया। ये ट्रिक यानी कि आपका ये ट्रिक हमेशा फॉलो करेगी जो 2 नंबर का आपका जितने भी 2 नंबर के डिजिट होंगे सब में फॉलो करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 12 का संबंध 36 से है, तो 1/3 का संबंध किससे है। देखिए 12 का 3 गुना डायरेक्ट 36 होता है। ठीक है, 12 3 36, तो 1/3 का 3 गुना करेंगे, यानी कि 3 से गुणा करेंगे तो 3 से ये 3 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, केवल 1। यानी कि 1 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर द में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे MORE को NNSD कैसे बनाए। तो ये देखते हैं यहाँ पे कौन सी इसमें रूल फॉलो हुआ है, कौन सी सीरीज लगी है। तो N फिर N और फिर S और फिर D। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कौन सी लगी है यहाँ पे, तो देखते हैं। तो M के बाद N सीधा +1 हुआ। ठीक है, और एक देखिए ऊपर +O हो रहा है और O के पहले आता है N, या फिर N के ऊपर आएगा O, तो O के पहले N आएगा, यानी कि माइनस हुआ 1, फिर RS फिर प्लस हुआ और फिर DE, यानी कि E के पहले D आएगा माइनस, यानी कि 1 प्लस चलना है 1 माइनस चलना है। सीरीज हमको यहाँ पे बस पता कर लेनी है 1 प्लस 1 माइनस, तो इसी प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे। CRAW, C में पहले क्या 1 प्लस, C के बाद D आएगा। ठीक है, और D के बाद R में हम पीछे जाएंगे। ठीक है, तो R के पहले क्या होता है Q, फिर Q और फिर A में 1 जोड़ेंगे, मैंने पहले जोड़ना है फिर घटाना है, तो फिर जोड़ना है A में B, DQB देखो आ गया, तीन ही में देखो आंसर हमारा मिल गया यहाँ पे ये, बाकी कहीं DQB है नहीं, तो ऑप्शन नंबर A ही सही हो जाएगा। आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आँखी मूंद के। अगला देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर AZBCYD और EXF, मतलब AZBCYD कैसे बना ये पता कर लेते हैं, तो उसी प्रकार से आगे देखेंगे। तो AZB फिर है CY और D। देखिए A में 2 अगर जोड़ेंगे तो ABC बनेगा, सॉरी 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा
ए फिर सी कैसे बना, एक का गैप है प्लस एक का, बी जो गायब है, ठीक है, फिर जेड है, जेड फिर वाई, यानी कि जेड में एक माइनस करेंगे, जेड से पहले आएंगे तो क्या बनेगा वाई, और फिर बी, बी में बी के बाद डी है, ठीक, तो बी में एक फिर ऐड करेंगे, यानी कि एक पहले जोड़ना है फिर घटाना है फिर जोड़ना है, यही काम करना है, तो इस वाले में कर लेते हैं। ई में एक जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा, और एक्स के पहले क्या आएगा डब्लू, मैंने एक पहले जोड़ दिया फिर एक घटा दिया तो डब्लू एक्स, यानी कि एक्स के पहले डब्लू, और फिर अब देखिए एफ डब्लू, और फिर एफ के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे तो एफ, और एफ के बाद एच, यानी कि आना चाहिए तो एफ डब्लू एच, ठीक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन आपको देखने को तो मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे देखिए ए और फिर जेड है फिर बी है फिर सी है फिर वाई है फिर डी है, ए में आपका ए के बाद बी गायब है फिर सी है, ठीक है, तो इसी प्रकार से ई के बाद एफ गायब होगा, एक छोड़ देंगे ना तो ई एफ फिर जी आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये एफ ना होकर के यहाँ पे जी आएगा, क्योंकि ई के बाद एफ गायब करना है फिर जी आएगा, एक ऐड करना है, ठीक है, यानी कि दो का गैप था, तो ई के बाद एफ गायब करेंगे जी आएगा, तो जी डब्ल्यू एच कहाँ पे आपका आंसर मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई थी, ठीक है, आ नंबर आपका आंसर सही होगा। अगला है क्वेश्चन 40 नंबर की 100 फिर 144। अब यहाँ पे देखेंगे कि 100 और 100 देखिए 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, और 10 के बाद 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144, ठीक है, इतना आएगा। फिर 484 और फिर जो है देखिए 10 में 2 ऐड, यानी कि ये जिसका भी वर्ग होगा 484 उसमें 2 ऐड करके फिर उसका वर्ग निकाल लेंगे, ठीक है, तो 484 जो है 22 का वर्ग करके देख लेते हैं कि कितना आता है 22 का, तो देखिए उसी ट्रिक को अपनाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर तीनों को गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर 2 दूनी 4, यानी कि ये 22 का ही वर्ग है, ठीक है, 22 का वर्ग 484 है। फिर देखते हैं 22 में 2 जोड़ेंगे, यानी कि 24 का वर्ग जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे 110 का वर्ग था फिर 12 का ये था, तो 24, ये अगर 22 का है तो अगला वाला 24 का होगा, ठीक है, तो 24 का जो वर्ग है वो निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 24 का वर्ग है मेरे दोस्त वो आपका क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक सेकंड ये चीज़ देखना कि पहले यहाँ पे ये गायब है, यानी कि पहले वाला गायब है फिर 484, यानी कि पहले अगर यहाँ पे ये 22 का है तो इसमें फिर ये फिर 20 का होगा, तभी ये 2 ऐड होने पर बनेगा 22, जैसे कि ये 10 का था फिर ये 12 का है, तो पहले 10 फिर 12, ठीक है, तो पहले ये अगर 22 का वर्ग है तो ये जाहिर सी बात है 20 का होगा, ठीक है, यानी कि इससे 2 कम, जैसे कि ये अगर 12 का है तो ये इसके 2 कम 10 का होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि ये पहले गायब है, क्वेश्चन मार्क पहले लगा हुआ है, ये लास्ट का है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 22 का है तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 20 का डायरेक्ट बात है, 20 का 20 से गुणा करोगे तो 400 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सा जो है सही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते 40 के बाद 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन ये देखो यहाँ पे, अब देखिए समस्या आकृति वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखेंगे यहाँ पे 4 हैं, ठीक है, 4 सर्कल है, फिर उसके बाद बना हुआ है आपका एक वर्ग, फिर इसी प्रकार इसमें देखेंगे आपका जो ये बना हुआ है आपका, तो देखिए यहाँ पे ये किस प्रकार से संबंधित है इससे, इसमें 4 थे फिर इसमें एक गायब हो गया 3 बचा, ठीक, तो इसमें 4 साइड है तो 4 साइड में एक गायब करोगे तो 4 का चतुर्भुज होता है, 3 का त्रिभुज, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज, और त्रिभुज किसमें है आ में, तो आ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 42 नंबर, देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज है और वो दोनों के दोनों मतलब रंगे हुए हैं, ब्लैक हैं, फिर दूसरे वाले में क्या हो गया,
एक त्रिभुज रंगा हुआ है लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, और एक ऐसे सादा है। तो इसी प्रकार इसमें एक इधर वाला रंगा होगा, मतलब राइट साइड वाला, और इधर जो होगा वो सादा होगा। तो ये वाला द नंबर 42 का समझ में आया ना। ये वाला देखिए इधर रंगा वाला होगा और इधर वाला जो होगा वो सादा होगा, बिना रंगा वाला। तो ये ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है समस्या आकृति। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बी है तो बी की पावर बी हो गया, डी है तो डी की पावर डी हो जाएगा। किसी में है ऑप्शन ये आ। ठीक है, ध्यान से देखना, डी की पावर डी है ना, ये उल्टा बना हुआ है, पहले पावर है फिर डी लिखा हुआ, तो ये नहीं होगा, ये होगा आपका आ नंबर। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर में यहाँ पे निर्देश लिखा हुआ था, ये गायब हो गया है, तो इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है तथा वे एक समूह का निर्माण करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है, मतलब ऑड वन आउट आप पढ़े होंगे कि इसमें से जो अलग है उसको चुनना है। ठीक है, जो भी भिन्न है उसको हमको चुनना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आप देखेंगे कि पृथ्वी है और फिर चंद्रमा है, अरुण है और कुबेर है। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी, चंद्रमा और अरुण वरुण ये सारे चीज़ें आपको ग्रह या फिर मतलब खगोल विज्ञान की चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, मतलब अन्य सभी ग्रह है और चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, अन्य सभी क्या है, ग्रह है और चंद्रमा एक उपग्रह है। तो यहाँ पे कौन सा अलग होगा, आपका चंद्रमा। ठीक है, शायद वरुण को कुबेर कहते, क्या इसको आप कंफर्म करिएगा फिर मुझको बताइएगा। ठीक है, या फिर मैं आपको बाद में जो है इसको कंफर्म करके बताऊंगा, क्योंकि पृथ्वी तो एक ग्रह है, अरुण भी ग्रह है, कुबेर तो पहली बार हमने सुना, वरुण को कुबेर कहते हैं क्या। ठीक है, क्योंकि इसमें तो यही लिखा हुआ है कि अन्य सभी ग्रह है और जो चंद्रमा जो है एक उपग्रह है। तो चंद्रमा तो उपग्रह है पृथ्वी का। ठीक है, तो ये कंफर्म करके 44 नंबर इसको डाउट में रख लीजिएगा। इसको मैं अलग से जब अगली बार आऊँगा तो इसको अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44 के बाद 45 नंबर यहाँ पे देखते हैं कि सलाह का वही क्वेश्चन है कि मतलब इसमें से एक अलग है, उसको बताना है कि सलाहकार, फिर प्रशिक्षक और शिक्षक और निजी शिक्षक। ठीक, तो देखिए ये प्रशिक्षक और शिक्षक और निजी शिक्षक ये सब शिक्षा से संबंधित है और सलाहकार जो है अलग हो गया। ठीक है, शिक्षा देने वाले हैं और बाकी सलाहकार जो है सलाह देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा अलग हुआ, इसमें जो अलग है वो छांटना है, सलाहकार अलग है, तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा। अगला है, इसमें कौन सा अलग है, आम, अमरूद, केला और अदरक। देखिए तो आपको जाहिर सी बात है नज़र आ गया होगा कि आम, अमरूद, केला ये सब फल हैं और अदरक क्या है, अदरक फल नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं यहाँ पे, आलू है, फिर मूली है और फिर टमाटर है और गाजर है। कुछ यहाँ पे समझ में आया होगा हमारे हिसाब से। तो सब्जी तो सभी है, ठीक है, लेकिन आलू ज़मीन के नीचे होता है और गाजर ज़मीन के नीचे होता है, मूली ज़मीन के नीचे होता है, टमाटर जो होते हैं ऊपर होते। तो कौन सा अलग हुआ यहाँ पे, द नंबर, टमाटर जो है वो ऊपर होते। इस प्रकार से यहाँ पे छाटा जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, मक्खन और घी, दही, दूध, इसमें से क्या अलग है। ठीक, तो मक्खन है, घी है, दही और दूध है। तो दूध तो पेवर मतलब दूध ही निकलता है। ठीक है, यानी कि दूध जो है जो आपका मिल्क होता है। ठीक है, तो भैंस या गाय से डायरेक्ट हमको मिल्क मिलता है, दूध। बाकी की चीज़ें जो होती है दूध से ही बनाई जाती है, मक्खन हो गया, दही हो गया, घी हो गया। तो दूध जो यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस लॉजिक से अलग हो जाएगा। अगला है 49 नंबर की, शहर, फिर नगर, घर और महानगर। तो देखिए ये केवल एक घर की बात हो रही है यहाँ पे 49 नंबर में। बाकी शहर बनते हैं काफ़ी घरों को मिला करके और उससे भी घर मिला करके महानगर बनते हैं और नगर बनते हैं। ठीक है, तो घर केवल सिंगल घर की बात हो रही है, तो ये आपका अलग होगा। शहर, महानगर, नगर ये सब एक जैसे हैं और घर अलग है। अगला है कि मसाल, लकड़ी, गैस और कोयला। ठीक, तो इसमें जो है मसाल को छोड़ दे, अगर मसाल हाथ से बनाते हैं, मतलब खुद से बनाते हैं, बाकी लकड़ी, गैस और कोयला ये प्राकृतिक हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी कि ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी देते हैं। तो मसाल जो है ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ।
अगला क्वेश्चन है कौवा, बतख, बाज और गिद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौवा जो होता है आसमान में उड़ता है और गिद्ध भी आसमान में उड़ता है, बाज भी आसमान में उड़ता है, बतख पानी में। ठीक है, तो कौन सा अलग हो जाएगा? बतख। अगला देखते हैं, संस्कृत, मराठी, गुजराती, कन्नड़। ठीक, तो 52 नंबर में जो है संस्कृत को छोड़ करके बाकी जो कन्नड़ है, मराठी है, गुजराती भाषाएं तो सभी, बट यहाँ पे हमको रिलेट करना है। तो संस्कृत को छोड़ करके बाकी की भाषाएं कहीं ना कहीं राज्य में, किसी न किसी राज्य में बोली जाती हैं, पर संस्कृत किसी भी राज्य में बोली नहीं जाती है भाषा, यानी कि किसी न किसी राज्य की, सब राज्य की भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा अलग है? संस्कृत अलग है आपका, तो आ नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ऊपर, नीचे, बगल में, कहाँ। ठीक है, तो देखिए ऊपर, नीचे, बगल में, ये सब चीज़ें जो है ये बताती है स्थिति को कि कहाँ है, ऊपर है, नीचे है या फिर बगल में है। कहाँ है कुछ क्वेश्चन पूछने का क्वेश्चन वर्ड है, तो ये अलग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द। अगला है यहाँ पे 54 नंबर, मीटर और ग्राम, किलोमीटर, डेसीमीटर। देखिए मीटर के ही रूप है, मीटर, किलोमीटर और डेसीमीटर, मगर ग्राम अलग इकाई हो गया। ठीक है, तो ये आपका अलग हो जाएगा 7 नंबर। ठीक, अब चलते हैं 54 के बाद 55 नंबर पे। यहाँ पे 55 में देखते हैं मेरे दोस्त कि आपका कागज हो गया, ठीक है, और फिर रबर हो गया, स्टेशनरी हो गया, पेंसिल हो गया। अगर अभी तक आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए फटाफट साथ में। तो यहाँ पे देखते हैं कि 55 का आ जो है कागज़ है, स्टेशनरी है और रबर है और पेंसिल है, तो इसमें से कौन सा अलग है? तो पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, और स्टेशनरी वाली जितनी भी सामानें होती हैं वो अगर देखेंगे, ठीक है, यानी कि कागज़, रबर और पेंसिल, ये सारी की सारी जो कागज़ और रबर और पेंसिल ये सब स्टेशनरी में ही आते हैं। ठीक है, यानी कि ये सब इसी के पार्ट है स्टेशनरी के, तो ये खुद ही अलग हो जाएगा क्योंकि ये सब बाकी तो इसी के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो ये बात जो है स्टेशनरी अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे काजू है, अंगूर है, संतरा, आम। तो काजू अलग हो गया, सूखा फल है, बाकी के जो है वो जिसमें रस होता है वो वाले रसीले फल है, आम, संतरा, काजू। ठीक है, मेवा है काजू हालांकि। ठीक, तो काजू अलग यहाँ पे हो जाएगा, मतलब फल है, बाकी फल जो है नहीं। 56 नंबर का वही चीज़ है, काजू को छोड़कर उन सभी रसीले फल हैं। 56 के बाद 57 नंबर देखते हैं, चाकू है, कुल्हाड़ी है, आरी है, तीर है। ठीक है, चाकू है, कुल्हाड़ी है और आरी है और तीर है। अब देखिए यहाँ पे चाकू अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फेंक के तो मारेंगे नहीं, चाकू हाथ से ही मारते हैं। ठीक है, आरी का इस्तेमाल करेंगे तो हम हाथ से ही पकड़ के काटते हैं, और कुल्हाड़ी को भी हाथ से ही पकड़ के काटते हैं, मगर तीर को हाथ से नहीं मारते कि तीर किसी के पास ले गए और तीर हाथ से मार दिया उसको, ऐसा तो करते नहीं। तीर धनुष से मारते हैं, तो ये तीर जो है आपका थोड़ा अलग हो गया, ये द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है घंटा, मिनट, समय और सेकेंड। ठीक है, घंटा, मिनट, तो देखिए घंटा घंटे में होता सेकेंड, और सेकेंड मतलब घंटे में मिनट और मिनट में सेकेंड होता है। ठीक है, ये सब समय के ही आपका बताने के मात्रक हैं, तो समय अलग हो जाएगा, बाकी घंटा, सेकेंड, मिनट ये अलग हो जाएगा, तो समय जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चमेली है, फिर गोभी है, गुलाब है, कमल है। तो यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएगा? तो ये गोभी लिखा हुआ है और चमेली है। ठीक है, तो चमेली जो है गोभी सब्जी है, बाकी के सारे चमेली, कमल, गुलाब ये फूल हैं। ठीक है, तो आसान है, यहाँ पे आपको केवल पकड़ना है क्या अलग है। यहाँ पे देखते हैं तो अगला है ये, यहाँ पे ये पाउंड लिखा हुआ है। ठीक है, पाउंड है, फिर गज है, लीटर है, इंच है। तो देखिए अपने देश में लीटर और गज, इंच ये सब यूज होता है। पाउंड जो है विदेशी जो है वो देश की क्या है मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पाउंड। अगला है 61 नंबर का तकरार, मारपीट, लड़ाई और नरमी। तो देखिए तकरार हो गई, मतलब इसे भी लड़ाई का हिस्सा है, मतलब एक गर्म
स्वभाव का चीज़ है, और मारपीट ये सब चीज़ें, लड़ाई, ठीक है। नरमी क्या मतलब, नरमी अलग हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नरमी को छोड़कर सभी झगड़े से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है। अगला है बाघ, शेर, मगरमच्छ और चीता, इसमें से क्या अलग है, छांटना है आपको। तो बाघ, शेर, चीता एक ही प्रजाति के हैं, मतलब एक ही लगभग जाति के हैं, ठीक है। मगरमच्छ या फिर कह सकते हैं कि ये सब जो है वो पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये सब जो है वो आपके स्थलीय जीव हैं, पृथ्वी पर नहीं, स्थल पे रहते हैं, और पृथ्वी पर तो सभी रहते हैं। मगरमच्छ जो है पानी में, मतलब उभयचर है, ठीक है, जलीय जीव जिसे कह सकते हैं कि पानी में भी होता है, बाहर भी रहता हो, तो ये अलग है यहाँ पे, ठीक। अगला है कि अप्रैल और जनवरी, मार्च और जुलाई। अब यहाँ पे महीने की बात आई तो देखेंगे सब में कितने कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पे अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, ठीक है। और जनवरी में 31 होते, मार्च में 31 होते, जुलाई में भी 31 होते। तो कौन सा अलग है, बाकी सब में 31 और इसमें 30, तो ये अप्रैल आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। 64 नंबर है यहाँ पे, यानी कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, और फिर वीडियो यहाँ पे जो एंड होता है, ठीक है। फिर अगले मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे से, मतलब अगले एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो उसमें आप लोग आना मत भूलिएगा। अगला यहाँ पे देखिए ABCD और ABCD, फिर EHJIESIQFKLN, इसमें से क्या आपको अलग मिल रहा है, ये आपको यहाँ पे दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे ABCD जो लाइन से है, ABCD, बाकी सब मगर मतलब लाइन से नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। EHJI है, फिर FKLN, तो ये जो है लाइन से है, तो लाइन ये वाला अलग हमको दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। FCON, FKRO और HAFM और KLCD, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे FCON में O जो है एक वावेल है, ठीक, स्वर। यहाँ पे भी O वावेल है, यानी कि स्वर। यहाँ पर भी एक वावेल दिख रहा है A। वावेल कितने होते हैं आपको पता होगा, स्वर AEIOU ये सब वावेल होते हैं, बाकी के सब कॉन्सोनेंट होते हैं। और हमको लास्ट वाले में कोई वावेल दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो ये हमको अलग दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है शानदार लगा होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।